एंड वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने दो बेसिक मॉडल टेक्निक को यूज़ किया, जिसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से फीचर एक्सट्रैक्शन में हायर डायमेंशन डेटा को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग PCA एंड LDA। और इस टेक्निक के अंदर हम एक ऐसे टेक्निक को यूज़ करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि जब हमारे पास एक ऐसा मॉडल होता है या ऐसा डेटा सेट होता है जो लीनियरली सेपरेट नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड पे क्या बताया जा रहा है, दैट इज इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू डेटा सेट विच आर लीनियरली सेपरेबल, विच मीन जो डेटा सेट हमारे पास लीनियरली स्ट्रेट लाइन के जरिए से सेपरेट हो जाया करता था, हम उसे कहते थे कि ये डेटा सेट हमारे लिए लीनियरली सेपरेबल है और इसके अंदर हम PCA या LDA किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लीनियरली सेपरेबल से मुराद ये कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी डेटा सेट को सेपरेट कर सकती है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तुम एज्यूम करो कि आपका डेटा सेट कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, ये एक टेक्निक है और ये दूसरा डेटा सेट है यहाँ पर, तो इस डेटा सेट को यहाँ से सेपरेट करने के लिए कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ पर काम नहीं दे सकती। ऑल्दो हम ये सेशन ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम कर्नल सपोर्ट वेक्टर मशीन को रिजॉल्व कर रहे थे इन क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, तो वहाँ पर हमने देखा था। लेकिन इस वक्त हम उन टेक्निक्स को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अपने एक ऐसे डेटा सेट के अंदर इस कर्नल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को फिट करने की कोशिश करेंगे जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं होगा। और इस कर्नल PCA ट्रिक के ज़रिए से हम देखेंगे कि वो किस तरह से हाई डायमेंशनल डेटा सेट को, ठीक है, इट इज़ मेंशन हियर, फीचर को किस तरह से वो लीनियरली सेपरेबल लाइन पर लेकर आएगा। ठीक है, और इट इज़ सिमिलर टू आइडिया ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर हमारे पास थी, जिसको हम कर्नल सपोर्ट वेक्टर मशीन कह रहे थे। बिल्कुल ये उसी टेक्निक के बेस पर काम कर रही है, लेकिन वाज़ेह है हम यहाँ पर कर्नल सपोर्ट वेक्टर मशीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस मॉडल टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन में मौजूद है, कर्नल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसके ज़रिए से हम एक टेक्निक के ज़रिए से इसको विजुअलाइजेशन बेहतर बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि हम अपने डायमेंशन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन की बात करूं तो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे भी आपको वो चीज़ करके दिखाई, यहाँ पर और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ रही है कि जो लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट है हमारे पास, वो हमारे पास A के नाम से यहाँ पर मौजूद है, जबकि B पे आप देखो तो यहाँ पर आपका जो मिडल एरिया है जो ब्लू लाइन के साथ मौजूद है, इस चीज़ को लीनियरली आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो कर्नल सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास एक हाइपरप्लेन होती है। ठीक है, ये हाइपरप्लेन क्या करती है, इस डेटा सेट को 3D फॉर्म पर इस तरफ लेकर आ जाती है। ठीक है, ऑल्दो अगर आप उस चीज़ को, उस वीडियो सेशन को देखें जो कि वीडियो सेशन नंबर अराउंड 13 या 15 है इस हमारे सेशन पर, तो वहाँ पर आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी और ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। तो इस तरह से ये हाइपरप्लेन यहाँ पर एक सेपरेट लाइन का काम सर अंजाम दे रही है, जिसके ज़रिए से हमारा डेटा क्या हो गया यहाँ पर विजुलाइज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हमने देख लिया कि एक्चुअली कर्नल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की क्या ज़रूरत है और किस वक्त ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि एक ऐसे डेटा सेट के अंदर हम इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है। ठीक है, और हम किस तरह से कर्नल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को उसमें इंप्लीमेंट करने के बाद उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके हाई डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक टू स्पाइडर ID। तो इस वक्त मैं स्पाइडर ID में मौजूद हूँ और अपने एक सेपरेट फाइल बनाई हुई है जिसका नाम कर्नल_PCA रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो कोड मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये कोड हमारे पास वीडियो सेशन नंबर 14 क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से लिया गया है, जिस पर हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जरिए से देखा था। ठीक है, विच मीन सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन पर जो काम हुआ हुआ है, विच मीन मशीन पर, उस चीज़ को हम यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर अप्लाई कर रहे हैं, उसी सेम डेटा सेट को। ठीक है, लेकिन ऑल्दो हमारी टेक्निक बिल्कुल वो नहीं है जो वहाँ पर हम एग्जिस्टिंग कर चुके हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कर्नल PCA की ज़रूरत क्यों है। तो लिहाजा जिस डेटा सेट के अंदर जो कि हमारे पास एक सोशल नेटवर्क का था, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय एज एंड सैलरी, क्या वो किसी खास प्रोडक्ट को ख़रीदेगा या फिर नहीं ख़रीदेगा। तो सबसे पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर इस चीज़ को देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट रहता है और किस तरह से उसकी विजुअलाइजेशन हो रही है, जिसके बेस पर हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम यहाँ पर कर्नल ट्रिक को इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ है, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ठीक है, और उसके बाद हमने फीचर एक्सट्रैक्शन विच ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट को यूज़ किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड इंक्लूडिंग द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, सो हियर इट इज़ योर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, तो तकरीबन 11 यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि फॉल्स प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विजुअलाइजेशन से इस बात को समझाना चाहूँगा, जहाँ पर हमें बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी कि यहाँ पर इस चीज़ की कर्नल ट्रिक की हमें क्यों ज़रूरत हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है हमारे पास, उसमें बहुत एक स्ट्रेट लाइन इस डेटा सेट को बहुत बेहतर तरीके से सेपरेट नहीं कर पा रही है।
ठीक है, हमें एक ऐसी लाइन की ज़रूरत है जो, या ऐसी टेक्निक की ज़रूरत है जो कि हमारे विजुलाइजेशन को ना सिर्फ बेहतर करे बल्कि उस ट्रिक को इस्तेमाल करे जो कि हम कर्नल के अंदर RBF को यूज़ कर रहे थे, जिसके ज़रिए से हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी वो टर्न हो रही थी कर्व के फॉर्म पर, और ना सिर्फ वो अपने खास बाउंड्री के अंदर उस डेटा सेट को लेकर आ रही थी विच मीन रेड और ग्रीन, बल्कि उसकी एक्यूरेसी विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट भी बेहतर आ रही थी। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि रेड एरिया के अंदर बहुत सारा हमारा डेटा है जो कि ग्रीन पर मुश्तमिल है, और एक नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है ग्रीन एरिया पर रेड डेटा सेट की, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ ये डेटा सेट लीनियरली सेपरेबल नहीं है। इसके लिए हमें या तो कर्नल सपोर्ट वेक्टर मशीन की ज़रूरत है, जो कि हम रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने अभी सेशन पे बात की कि हम उस तरफ मूव नहीं होना चाह रहे हैं, बल्कि हम फीचर एक्सट्रैक्शन से ही देखना चाह रहे हैं कि हम कर्नल ट्रिक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए हम अपने कोड सेशन के टॉप पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने कर्नल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, टॉप पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वो एरिया था जहाँ पर हम PCA अप्लाई कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर K लिखता हूँ, विच मीन K PCA हम अप्लाई करने जा रहे हैं। डेटा सेट भी हम शो कर देंगे आपको कि किस तरह से उसकी वर्किंग हो रही है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं K PCA में, यानी हम किस तरह से कर्नल ट्रिक को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो एज़ यूजुअल जो चीज़ें भी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो scikit-learn से ही हम चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट decomposition import कर्नल PCA। तो वेरिएबल बनाता हूँ K PCA इक्वल टू कर्नल PCA। एज यूजुअल जो हमारे पास नेसेसरी पैरामीटर हैं वो है n कंपोनेंट, ठीक है, और n कंपोनेंट की क्वांटिटी हमारे पास 2 होनी चाहिए, जबकि कर्नल जो होगा हमारे पास, जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम RBF कर्नल को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लीनियर की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे RBF, सॉरी दैट्स इट फॉर द नंबर ऑफ पैरामीटर, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसके लिए ज़रूरत थे, जिसकी ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। RBF कर्नल के हवाले से हम तफसीलन बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन मेथड में, जहाँ पर मैं कर्नल सपोर्ट वेक्टर मशीन बता रहा था आपको, आप वहाँ पर जाकर उस सेशन को देख सकते हैं। सेशन नंबर 15 पर वो तफसीलन बात की गई है। उसमें अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पता होंगी, अगर नहीं है तो आप बैक जाएँ उस वीडियो सेशन को कम्प्लीटली तौर पे देखें ताकि आपको RBF का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आए। एट लास्ट xtrain और xtest की ज़रूरत है, तो xtrain हम यहाँ से यूज़ करते हैं और xtest fit transform and transform only, तो kpca dot fit transform for xtrain only, okay, and similarly for transform, तो मैं सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ओनली, और ये xtest इससे एक्सचेंज करेगा। दैट्स इट। तो ये हमारा वो सिंपलेस्ट चंक ऑफ कोड था जो कि कर्नल PCA के लिए अप्लाई किया जाता है। एंड कंपोनेंट की इसलिए हमें ज़रूरत है क्योंकि हम विजुलाइजेशन 2 ही चंक में करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट है वो 0 और 1 के फॉर्म पर है। और कर्नल के हवाले से मैं बता चुका हूँ, हमने एज यूजुअल xtrain और ytrain के ऊपर के PCA को ट्रांसफॉर्म किया। एंड नाउ अब हम विजुलाइजेशन पर देखेंगे इस चीज़ को कि हमारी विजुलाइजेशन अब किस तरह से हो रही है, जो हम प्रीवियस देख चुके हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज एंड डेटा सेट विच डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेटा सेट। तो मैं आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ ताकि और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि एज एंड सैलरी के रिस्पेक्ट से हमारे पास परचेज ऑर्डर मौजूद है कि इस एज और इस सैलरी के एम्प्लॉय ने या कैंडिडेट ने इस खास प्रोडक्ट को ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है। 1 विच मीन इसने ख़रीदा है, 0 विच मीन इसने नहीं ख़रीदा है। तो टोटल ऑलमोस्ट 400 रिकॉर्ड है हमारे पास इस डेटा सेट में। हमने 20% I mean 25 को टेस्ट के लिए रखा है, बाकी 75 को ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। और एट लास्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फीचर स्केलिंग कर रहे हैं बिफोर KPCA। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद हम अपने उस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिस कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि हमारा कोड सेम है, वाई प्रोडक्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद हम चलते हैं अपने विजुलाइजेशन की तरफ जिस पर हमारा फोकस था। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, सेम कोड, एंड हियर इट इज़।
अब आप हमारी विजुअलाइजेशन देख रहे हैं इस डेटा सेट पे, जो कि कर्नल ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आ चुकी है, और हमने बहुत बेहतर अप्रोच के साथ उस डेटा सेट को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया है। अब कुछ रॉन्ग प्रेडिक्शन तो है विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल एंड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, लेकिन जो क्वांटिटी है हमारी ग्रीन और रेड की रॉन्ग प्लेस पर, वो काफ़ी कम हो चुकी है। और ये जो लाइन है हमारी, वो स्ट्रेट से थोड़ा कर्व पे है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हमारे डेटा सेट को 2 चंक में सेपरेट डिवाइड कर रही है बाय यूजिंग ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्नल पीसीए। तो सेम टेक्निक को विजुअलाइजेशन के लिए जिस तरह से मैंने ट्रेनिंग के लिए किया है, उसी तरह से टेस्टिंग को यूज़ करता हूँ। ऑल्दो ये जो कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेम कोड टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम क्लासिफिकेशन पे भी इस्तेमाल कर चुके हैं। और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारी जो टेक्निक है कर्नल ट्रिक, वो यहाँ पर यूज़फुल साबित हुई, और जिसके ज़रिए से हमने नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा को कर्नल पीसीए के ज़रिए से सेपरेट किया, और हम बहुत बेहतर तरीके से इसको विजुअलाइज करने के काबिल हो चुके हैं। तो ये कुछ फीचर से रिलेटेड चीज़ें थी। हमने डायमेंशनल रिडक्शन में फीचर एक्सट्रैक्शन के तीनों पार्ट्स सक्सेसफुली यहाँ पर देखे। ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकली उसे डिस्कस किया, बल्कि प्रैक्टिकली भी उसे इम्प्लीमेंट करके देखा। तो आप इन तीनों टेक्निक्स को, पीसीए, एलडीए एंड कर्नल ट्रिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, और उसको अपने डेटा सेट, ओन डेटा सेट पर अप्लाई करें जहाँ इसकी ज़रूरत है, या जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम। ऑल्दो ये तमाम कोड, तमाम वीडियो सेशन जो हम कंटिन्यूसली करते हुए आ रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप यूट्यूब पे जाने के बाद फ़ाद हुसैन सर्च करेंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसके प्लेलिस्ट पे मौजूद हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। ऑल्दो जितना भी हमारा कोड होता है वो fadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद होता है, जहाँ पर जाकर आप तमाम कोड से फैसिलिटेट हो सकते हैं और क्लिक टू डाउनलोड उसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।